अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक न्यू ट्यूटोरियल पे बात करेंगे जिसका टॉपिक है कि हमने फेसबुक एड्स को कैसे रन करना है और उसकी कैंपेन को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने पिक्सल भी अटैच कर लिया, डोमेन भी अटैच कर ली, हमने इवेंट्स भी क्रिएट कर लिए, हमने फेसबुक शॉप भी क्रिएट कर ली, हमने पेज भी बना लिया। ऑलमोस्ट हमारा फेसबुक का भी सारा जो कैंपेन रन करने का, एड रन करने का प्रोसेस था, बैकअप, वो हमने सारा सेटअप कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमने एड्स कैसे रन करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चलते हैं। सबसे पहले आपने बिजनेस डॉट फेसबुक स्लैश एड्स मैनेजर पर लॉग इन हो जाना है। एड्स मैनेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती मोस्टली। जब आपकी फेसबुक आईडी होती है उसके साथ ही एड्स मैनेजर एक मिलता है आपको। आप अपने फेसबुक पेज से जाके या आप अपने वैसे ब्राउज़र पे आके एड्स मैनेजर ओपन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप चाहें तो मेटासूट या फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो जो भी आप बोलते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं, और वहाँ से भी जितनी दफ़ा चाहें एसेस ले सकते हैं। तो अभी मैंने ओपन किया हुआ है अपना ऐड अकाउंट। तो ये जो मेरा ऐड अकाउंट था वही था। अगर यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जिस पे आपने ऐड डन करना है वो यहाँ से चूज कर लेना है। तो वो उसी का डाटा यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले हमने अभी कंपेन क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। और हमने जो कंपेन क्रिएट करनी है वो है सेल्स की कंपेन, क्योंकि हमें चाहिए सेल्स हमारी वेबसाइट पे, हमारे शॉपफॉर ड्रॉपशिपिंग स्टोर पे। तो हमारा जैसे कि आपको पता है, जो फॉलो कर रहे हैं स्टार्ट से, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, उनको आइडिया होगा कि हमारा शॉपफॉर ड्रॉपशिपिंग का टोटल कोर्स A to Z मैंने सारा समझाया हुआ है। तो जो भी बिल्कुल न्यू है, जिनको शॉपफॉर ड्रॉपशिपिंग सीखना है, वो कोर्स देख के तो सीख सकते हैं। सारी की सारी प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँ। तो हमने यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लिया, हमें सेल्स कैंपेन रन करवानी है। तो अभी यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और अभी यहाँ पे बोल रहा है कि आपको मैनुअल चाहिए या एडवांटेज ऑटोमे शॉपिंग कैंपेन जो ऑटोमेटेड हो फेसबुक की तरफ से, वो। तो हमने मैनुअली क्रिएट करनी है, हम मैनुअल पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। तो हमारी ये जो कैंपेन है ये इसमें क्रिएट हो गई अभी। अभी इसको हमने सेटअप करना है। इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है न्यू सेल्स कैंपेन, ये आपका कैंपेन का पेज है। ये जो है ये एड सेट का पेज है। ये जो है ये एड का पेज है। तो सबसे पहले आपको कैंपेन का पेज कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप इसका एक स्पेसिफिक नेम रख लें, ताकि कल को आप इसको एडिट करना चाह रहे हो या आपकी ये कैंपेन रन हो रही हो तो आपको ये याद रहे। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस कैंपेन। और नीचे चले जाते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेशल ऐड कैटेगरीज, अगर आपकी कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी पॉलिटिक्स के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के, हाउसिंग के, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर नहीं है तो उसे वैसे रहने दें। उसके बाद बोल रहा है आपका बाइंग टाइप, तो उसे यही रहने दे, ऑप्शन। उसके बाद कंपेन ऑब्जेक्टिव जो हमने सेल्स सेलेक्ट किया हुआ है उसे ये रहने दे। अगर ऐड करना चाह भी रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोला कैटलॉग अगर ऑन करते हैं आप, तो आपका जो कस्टमर है या विजिटर है वो इससे भी इंगेज होगा, और इस कैटलॉग को आप अपने ऐड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने खुद से ऐड बनाना मैनुअल, जैसे कि हमने बोला हुआ है, तो हम कैटलॉग को ऑफ ही रहने देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैटलॉग हमने ऐड किया हुआ है अपने फेसबुक पेज पे। अगर किसी को नहीं आइडिया कैसे कैटलॉग ऐड करते हैं, कैसे फेसबुक शॉप बनाते हैं, तो वो लास्ट वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको अपने कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट लगाना चाह रहे हैं तो इसको एडिट करके लगा सकते हैं कि मेरी कैंपेन यहाँ तक रन हो, जब बजट यहाँ तक मेरा पहुंच जाए तो वो कैंपेन स्टॉप हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ए बी टेस्ट और कैंपेन बजट। तो यहाँ पे ए बी टेस्ट में ये होता है कि आप अगर दो तीन पिक्चर्स लगा के अपना ऐड को टेस्ट करना चाह रहे हैं या डिफरेंट ऑडियंस ग्रुप को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं इस रन से। लेकिन मोस्टली जो अगर आप न्यू है तो आपको चाहिए कि आप यही कैंपेन रन करें जो मैं अभी कह रहा हूँ, एडवांटेज कैंपेन बजट। इसमें आप जितने भी एड सेट चाहें बना सकते हैं, और एक ही दफ़ा आप कैंपेन को बजट भी चाहे दे सकते हैं। उसमें आपको
अलग अलग ऐड को बजट देना पड़ता है जाके खुद। यहाँ पे जो भी हम जितने एडसेट बना रहे होते हैं किसी कंपेन में, हम चाहे जितने भी तो एडसेट बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, मैं इसको डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ, तो ये डुप्लीकेट जितना भी मैं चाहूँ इसको कॉपीज इसकी बन जाएगी। तो मेरा जो बजट मैंने कंपेन पे लगाया हुआ है वो फिर फेसबुक खुद ही देखेगा कि कौन सी कंपेन बेटर परफॉर्म कर रही है, और वो फिर उसको बेटर बजट देगा अपने हिसाब से। ये फेसबुक पे हम छोड़ देते हैं। अगर खुद भी हम करना चाह रहे हैं तो खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो जैसे कि हम अभी यहाँ पे कंपेन पे थे और हमारी यहाँ पे हमने अभी बजट सेलेक्ट करना है। अगर हम डेली का बजट देना चाह रहे हैं तो डेली का सेलेक्ट करेंगे। अगर हम लाइफ टाइम एक ही बार चाहते हैं कि बजट हम लगा दें और हमारी कंपेन रन होती रहे, तो हम लाइफ टाइम बजट कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं हमारा डेली बजट है, तो यहाँ पे आपने डेली बजट लिख देना। जितना आपका डेली बजट है आपने सेलेक्ट करना है, 500 से ऊपर ऊपर हो। और अगर मैं इसको बस से अपनी मर्जी से जितना भी लगाना चाहता हूँ लगा सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं होता 2500 ही लिखूं या 1500, जितना भी मैं लगाना चाहूँ एक कंपेन पे लगा सकता हूँ। मेरे ख्याल से वैसे अगर आप एक ऐड रन कर रहे हैं तो कम से कम 800 तक जरूर लगाएं एक ऐड पे। अगर आप डिफरेंट ऐड रन कर रहे हैं कंपेन में तो फिर हर ऐड सेट के लिए 800 के हिसाब से एक कंपेन में ऐड कर दें आप, तो वो बेटर रहता है। यहाँ पे मैं अभी एक ही ऐड रन करना है तो मैं यहाँ पे 800 लिख देता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपेन बिड स्ट्रेटेजी का आपको नजर आ रहा है कि अगर आपने अपनी जो बिड स्ट्रेटेजी है वो क्या रखना चाहते हैं। आप कॉस्ट पर गोल करना चाहते हैं, आप हाईएस्ट वॉल्यूम रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट वाले में रख देते हैं कि फेसबुक को हम बताते हैं कि हमें जितना भी हमारा बजट है हमें उस बजट में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स ला के दो। अगर हम कॉस्ट पर गोल कर देंगे तो फेसबुक को हम एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देंगे कि हमें इस वैल्यू में हमें सेल्स ला के दो, तो हम वो नहीं करते। हम फेसबुक पे छोड़ देते हैं कि हमारा बेशक बजट थोड़ा ज़्यादा स्पेंड हो रहा है लेकिन हमें सेल्स ला के दो। तो आप अगर ऑडियंस अच्छी होगी, एड्स अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली सेल्स आपको आएंगी। तो आप हाईएस्ट वाले में रहने दें जिससे आपकी जो एड है वो बूस्ट होता है और आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इंगेज होती है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे रहने दें, यहाँ पे कोई बिड ना लगाए, तो बेटर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आके हम एड सेट पे इसे भी एक स्पेसिफिक नेम दे देंगे, जैसे कि प्रैक्टिस एड सेट में दे रहा हूँ। और इसको हम नीचे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने अपना चूज करना है कि हमने अपनी जो ट्रैफिक है वो कहाँ पे बेचनी है, वेबसाइट और ऐप पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे या वेबसाइट पे। सारी बात है, हमने सेल्स करनी है उसके लिए हमारे पास वेबसाइट है, तो हमने वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक बेचनी है। तो अभी हमने यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करना है अपना, जो हमारे पिक्सल होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहेंगे। अभी मेरा एक ही पिक्सल शो हो रहा है क्योंकि मैंने एक ही पिक्सल अभी एक्टिव किया हुआ है, तो बाकी भी मेरे इनएक्टिव है इसलिए शो नहीं हो रहे और मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अभी हम ये पिक्सल सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारा मेन पिक्सल है, जो कि हमने बनाया भी हुआ है लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हमने अपना इवेंट चूज कर लिया। हमारा इवेंट है परचेज। ये हमारा कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आके परचेज करे। उसके बाद बजट स्केजुअल आ रहा है कि आपका कब से कब तक रन हो या कितने बजे स्टार्ट हो। तो आप इसे यहाँ पे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर आप इसे एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं अभी चाहता हूँ मेरा 5:10 पे रन हो, तो आप इसे सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आप इसकी एंड डेट भी करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए तो आपकी ऑडियंस का ऑप्शन आ जाता है। ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है ये वाली। तो यहाँ पे दो तरह से, आप तीन तरह से ऑडियंस ऐड कर सकते हैं। ये आपको आपके यहाँ पे न्यू ऑडियंस भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेव ऑडियंस है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सेव ऑडियंस होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। लाइक ये मेरी सेव ऑडियंस है तो मुझे शो हो रही है। तो हम अभी न्यू ऑडियंस ही बनाते हैं। अगर तो आप फर्स्ट टाइम जैसे कि अटेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जारी बात है आपकी कोई ऑडियंस नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने अभी न्यू ऑडियंस को ही क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस को अगर देखना चाहते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस तब आती है जब आपके एड रन हो चुके हो
आपके पिक्सल में डाटा हो तो आप फेसबुक को बता सकते हैं कि मुझे इस तरह की ट्रैफिक ला के दो जिस तरह की ये मेरी ऑडियंस है। तो यहाँ पे हम नीचे आ गए। तो ये ऑडियंस है, तो हम अभी इससे वैसे ही अपनी ऑडियंस यहाँ से क्रिएट कर लेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट आ रही है। हम यहाँ से अगर सेट करना चाहते हैं कंट्री या कोई सिटी, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में दिखे तो हम पाकिस्तान को ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक सिटीज में दिखे तो हम यहाँ से सिटीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी मैं चाहता हूँ इस्लामाबाद में दिखे, यहाँ चाहता हूँ लाहौर में दिखे, तो हम यहाँ से इस्लामाबाद लाहौर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको सारे सिटीज ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, आप उसमें कंट्री नहीं सिलेक्ट करते सकते उस सिटी का। लाइक अभी मैं इस्लामाबाद में करना चाह रहा हूँ, लाहौर में करना चाह रहा हूँ, और मैं गुजरावाला में करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जितने सिटीज चाहूँ अपनी टारगेटिंग के हवाले से हम मैं देख के यहाँ पे सेट कर लूंगा अपना ऐड की जो होती है ऑडियंस। तो मैं अभी यहाँ पे चाहता हूँ पाकिस्तान ही करूँ। तो मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में ही ऐड रन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करूँगा, किसी कंट्री वगैरह को नहीं करूँगा। PAKSTAN, पाकिस्तान। तो ये मैंने पूरी कंट्री को ये भी टारगेट करना है, तो इसलिए मैंने अपना पूरा कंट्री सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप एज ग्रुप भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इतने साल से लेके इतने साल के लोगों को हमारा ऐड दिखे तो वो भी आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। तो हमने एज को सिलेक्ट कर लिया सक्सेसफुली। अभी हमारे पास जेंडर्स का ऑप्शन है कि हम किस किस जेंडर को शो करवाना चाहते हैं, जस्ट मैन को या वुमेन को शो करवाना चाहते हैं या ऑल को शो करवाना चाहते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑल वाला है। मैं आपको प्रोडक्ट भी साथ दिखा देता हूँ। हमने जो भी मैं इस पे ऐड बनाऊंगा, और ये वाला प्रोडक्ट एक टॉय है, तो इस पे ऐड बनाऊंगा तो ये मैन भी यूज करते हैं और वुमेन भी यूज करते हैं, तो मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद बोला आपको इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक ऐड करने अपनी ऑडियंस के, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक टॉय है, तो मैंने किड्स को ज़्यादा टारगेट करना है या जो टॉयज में इंटरेस्टेड होते हैं उनको टारगेट करना है। तो मैं यहाँ से अपना जो रेलिवेंट चीज़ होगी, जो ऑडियंस होगी, मेरी इंटरेस्ट बिहेवियर उनके होंगे, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। लाइक दिस इंगेज शॉप पर वो होता है कि जो जिनका फेसबुक ट्रैक कर होता है कि उनका बिहेवियर है चीज़ें खरीदने वाला, तो आप इस इंटरेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। बाय द वे आप रैंडम ना करें, आप अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से सर्च करें पहले, और फिर उसे यहाँ पे चूज करें। तो मैं तो अभी वैसे ही कर रहा हूँ। तो आप अपना जो होता है ऑडियंस, उसको बहुत अच्छे से और बहुत क्लोजली उसको सर्च किया करें और फिर उसको यहाँ पे यूज़ करें। ऐसे ही यूज़ नहीं करेंगे, मैं जस्ट उससे रैंडमली अपने इतने रेलिवेंट नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, जैसे आपको समझाने के लिए कि मैं अच्छी से अच्छी यहाँ पे जो इंटरेस्ट और बिहेवियर है वो ऐड कर सकूँ। जितने अच्छे इंटरेस्ट और बिहेवियर होंगे उतनी अच्छी आपकी ऑडियंस होगी, और उतनी अच्छी ऑडियंस को आपका फेसबुक ऐड दिखाएगा, जिससे आपकी कन्वर्जन बढ़ेगी। यहाँ पे लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज को चूज करना चाह रहे हैं कि जैसे जिन लोगों को हमारा ऐड दिखे, तो आप यहाँ पे वो भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक करके आप इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट आ रहा है। ये जो प्लेसमेंट है ये फेसबुक खुद करेगा। अगर आप मैनुअल करना चाह रहे हैं तो आप मैनुअल पे जाके करना सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ का ऐड दिखाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क पे। और आपने इनका भी जो आगे फीचर्स होते हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं, फीड्स होती हैं, उनकी जगह भी किस किस दिखाना है, जिसका आपको नहीं दिखाना, जस्ट आप सिंपल यहाँ से उसको अनहाइड करते जाएंगे। तो अभी हमने सब पे दिखाना है तो हम सबको ही रहने देते हैं। अभी हमारी टारगेट जो ऑडियंस है वो सारी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, और ऑडियंस नेटवर्क भी है, मैसेंजर भी है। तो बस यही था इस पे। अभी हम चलते हैं ऐड पे। अब हम
आगे हैं ऐड पे। ऐड को भी आप नेम देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप का जो प्रोडक्ट है आप उसी का नेम दे लें। फ्लाइंग स्पीडर में कर इसको मैं नेम दे देता हूँ इस ऐड को, ताकि आपको पता हो इस ऐड में किस प्रोडक्ट पे ऐड जो चल रही है। तो वो आप यहाँ पे सक्सेसफुली आके फिर आपको कल को कोई इशू ना बने। यहाँ से आप अपना जो पेज है वो सिलेक्ट कर लें कि आप किस पेज पे ऐड रन कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमने अभी गेट रेडी पे रन करना है, तो हम गेट रेडी पे कर लेंगे। हमारा इंस्टाग्राम पेज अभी इसका नहीं बना हुआ, तो हम इंस्टाग्राम है जो उसको जाके रिमूव कर देंगे। ये मैंने इंस्टाग्राम को हाइड कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे अभी उसके बाद जो है कि आपने क्रिएट ऐड करना है मैनुअल से या कैटलॉग से। कैटलॉग वो जो हमने ऐड किया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह फेसबुक शॉप ऐड की, उसमें कैटलॉग ऐड किया। मैनुअल ऐड बनाएंगे हम, तो उसके लिए हमने मैनुअल ऐड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कैसे बनाना चाहते हैं, आप 2 या 2 से ज़्यादा इमेजेस लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। आपने मीडिया जो है आपकी पिक्चर ऐड की या वीडियो, वो यहाँ से ऐड कर लेनी है। मेरी अभी पिक्चर है तो मैं ऐड मीडिया पे आ गया। जो भी आपने मीडिया ऐड किया होगा अपनी गैलरी से वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ वो पिक्चर जो है ट्राई की, वो मैंने अपने गैलरी में सेव की हुई थी, तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो ये हमारी पिक्चर ऐड हो गई, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आप इसकी रेशो क्या क्या दिखाना चाहते हैं, तो ये हमें उसका प्रीव्यू दे रहा है। आप इसको अगर क्रॉप करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से जाके क्रॉप और रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम इसको भी ऐसे रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और डन कर देते हैं। तो ये जो पिक्चर है हमारी ऐड हो गई। उसके बाद आपकी प्राइमरी टेक्स्ट आ जाती है। तो प्रेफर मैं यही करूँगा कि जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो आप अपने कंपेटिटर के ऐड को देख के करें। कंपेटिटर के ऐड हमने कहाँ से देखने होते हैं, जैसे कि ये फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, आप इसको ओपन कर लें और आप यहाँ से अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके सारे एड्स देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो सब टाइटल ऐड किया है, टाइटल प्राइमरी टेक्स्ट होगी वो साथ आप देखें यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आप हेडलाइन में क्या लिखना चाहते हैं, तो हेडलाइन में अभी जो हेडलाइन होगी वो फ्रंट पे शो नहीं होती है। तो हेडलाइन में आप कुछ कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा हो अ, उसको ही यहाँ पे लिखें। लाइक मैं अभी लिख देता हूँ 30% ऑफ फॉर लिमिटेड, लाइक MITED टाइम। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर, तो ये मैंने लगा दिया। अभी अगर मैं इसको प्रीव्यू भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, तो मैं इस ऐड को प्रीव्यू भी कर सकता हूँ कि ये किस किस तरह की दिख रही है अभी। तो ये शो हो रही है अभी हमारी ऐड। ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं हो रही। अगर ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं हो रही या किसी भी जगह नहीं हो रही तो वो आपकी पिक्चर का इशू होता है। तो आप अपनी पिक्चर को अपने जो एड सेट है उसके अकॉर्डिंग सेट करें। इसमें जो पिक्चर ऐड होगी मिनिमम वो 500 मल्टीप्लाई 263 px पिक्सल्स की होगी। तो वो आप ध्यान से यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे आप अपने स्टार्स लगा सकते हैं। मैं यहाँ से इमोजी कर देता हूँ, स्टार इमोजी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ स्टार इमोजी को और मैं इसे भी यहाँ पे लगा दूंगा अपने एड सेट पे। तो वो भी मैंने लगा दिया, वो भी अब मेरे ऐड पे शो हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं आपका कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा। हमारा का जो गोल है वो परचेज है, तो हम यहाँ पे शॉप नो सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा शॉप नो, ये होगा यहाँ पे था परचेज, ये शॉप नो।
तो इसको हमने क्लिक कर लिया। अब शॉप जो होगा वो फ्रंट एंड में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिंक है आपका, आपके प्रोडक्ट पेज का, वो अपने यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लेना है अपने वेबसाइट से, और यहाँ पे आके सिंपल उसे पुट कर देना। तो ये जो होगा, जब आपका कस्टमर शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपकी इसी प्रोडक्ट पेज पे लॉन्च हो जाएगा, और वहां से परचेज कर लेगा डायरेक्ट जाके। शो कॉल एक्शन, आप कॉल एक्शन भी अगर शो करना चाहें तो करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए तो आपको आपका पिक्सल शो हो रहा होगा कि ये सारी ट्रैकिंग कर रहा है। तो ये देखें, बिल्कुल ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ऑफलाइन इवेंट्स भी एक्टिव है, वेबसाइट इवेंट्स भी एक्टिवेट है। तो आप इसको एडवांस प्रीव्यू एक दफ़ा फिर कर लें, जब आपका पूरा रेडी हो जाए तो आप इसको एडवांस प्रीव्यू एक दफ़ा कर लें, और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दें। तो ये अभी जो मेरा ऐड है वो पब्लिश हो रहा है, और जो मेरा ऐड है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो गया। ये थोड़ा टाइम लेता है उसमें, तो रिव्यू में, लेकिन विद इन आई थिंक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स ये आपका ऐड जो है वो लाइव कर देगा। तो इस तरह हम बिल्कुल इजीली, मैंने आपको सारा ट्यूटोरियल समझा दिया, हम इजीली अपना फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं खुद, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।